आज की वीडियो में मैं वही आपको 7 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा जो इंटरव्यूअर्स हमेशा पूछते हैं, पर कैंडिडेट वैल्यू एडिशन कहाँ है आंसर में। आइए अब वो समझते हैं जो रिक्रूटर्स सुनना चाहते हैं। दैट्स व्हाई आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस रोल बिकॉज इट अलाइंस परफेक्टली विद माय एक्सपीरियंस एंड ग्रोथ पैथ। रिक्रूटर्स का थॉट यहाँ पे ये होता है, ओके दिस कैंडिडेट माय स्किल्स फर्दर, नो ब्लेम गेम, नो ड्रामा, ओनली ग्रोथ। नाउ आई यूज्ड डेली टास्क प्लानिंग which has improved my product. Let me be very honest with you. मैं एक रिक्रूटर रहा हूँ और अगर मैं आज इंटरव्यू लेने बैठ जाऊँ तो 10 में से 7 कैंडिडेट्स खुद ही रिजेक्ट हो जाएंगे। टैलेंट की वजह से नहीं, डिग्री की वजह से भी नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू के टॉप क्वेश्चंस के रॉन्ग आंसर दिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं वही आपको 7 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा जो इंटरव्यूअर्स हमेशा पूछते हैं पर कैंडिडेट समझ नहीं पाते। और हाँ, मैं आपको बताऊंगा रिक्रूटर्स क्या सुनना चाहते हैं और कैंडिडेट्स क्या गलत बोल देते हैं और राइट आंसर्स का क्या एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट का जो क्वेश्चन है ना, उसी पे 90% ऑफ द कैंडिडेट अपना गेम ओवर करवा लेते हैं। दोस्तों, मैं हूं मयंक, अकाउंट मैनेजर एक यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा में। अगर इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये क्वेश्चन लगता तो सिंपल है बट लेट मी टेल यू ए सीक्रेट। ये इंटरव्यू का सबसे डेंजरस क्वेश्चन होता है। रॉन्ग आंसर्स जो कैंडिडेट्स देते हैं, माय नेम इज राहुल, I am from XYZ city. I completed my graduation in 2021. My hobbies are listening to music and playing cricket. रिक्रूटर्स के दिमाग में क्या चल रहा होता है इस आंसर को लेकर, क्योंकि सीवी तो ऑलरेडी उनके फ्रंट में है ही और वो पढ़ भी पा रहे हैं। वैल्यू एडिशन कहाँ है आंसर में। आइए अब वो समझते हैं जो रिक्रूटर्स सुनना चाहते हैं। व्हाट रिक्रूटर्स एक्चुअली वांट यू टू टेल। रिक्रूटर्स ये जज कर रहा होता है, क्या ये बंदा रोल के लिए रेलेवेंट है, क्या ये अपनी करियर स्टोरी सही से सेल कर पा रहा है, क्या इसके आंसर में परफेक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है। नोट दिस स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन का सैंपल आंसर हो सकता है, करंटली आई एम वर्किंग एज अ यूएस स्टाफिंग रिक्रूटर हैंडलिंग फार्मा एंड हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स। अर्लियर आई स्टार्टेड माई करियर विद एंड टू एंड रिक्रूटमेंट एक्सपोजर इंक्लूडिंग सोर्सिंग, स्क्रीनिंग एंड क्लाइंट कोऑर्डिनेशन। So far, I have closed XYZ positions and worked with VMS like Fieldglass and Beeline. That's why I am excited about this role because it aligns perfectly with my experience and growth path. Recruiters का thought यहाँ पे ये होता है, okay, this candidate is sorted. Question number 2, why should we hire you? ये question ईगो बूस्ट के लिए नहीं होता, यह एक कंपैरिजन क्वेश्चन है। कुछ रॉन्ग आंसर के उदाहरण आइए पहले समझ लेते हैं। बिकॉज I am hardworking, passionate, and a quick learner. Recruiters didn't want to listen this answer. Recruiters be like, सभी ये बोलते हैं भाई, इसको ही क्यों हायर करें हम। यहाँ पे what recruiter is checking, let's understand this. तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या नहीं करते, या फिर उनके लिए और प्रॉब्लम बढ़ा देते, तुम बिजनेस इम्पैक्ट समझते हो या नहीं समझते, ये वो समझना चाहते हैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ के। तो इसका एक पावरफुल आंसर क्या हो सकता है वो मैं बताता हूँ। इसका पावरफुल स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने स्किल बताओ, फिर सिचुएशन और फिर रिजल्ट। उदाहरण के लिए, यू शुड हायर मी बिकॉज आई हैव वर्कड इन सिमिलर हायरिंग प्रेशर सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, इन माय लास्ट रोल आई क्लोज्ड 8 पोजीशंस इन 30 days डिस्पाइट ए टाइट मार्केट दैट डायरेक्टली रिड्यूस्ड टाइम टू फिल एंड इम्प्रूव्ड क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू यू वांट टू चेंज योर जॉब। इस क्वेश्चन पे मैक्सिमम कैंडिडेट्स अपना करियर खुद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो कैसे, आइए समझते हैं। कुछ करियर डिस्ट्रॉइंग आंसर्स मैं आपको बताता हूँ। माय मैनेजर वाज टॉक्सिक, देयर वाज नो ग्रोथ इन माय प्रीवियस कंपनी, कंपनी कल्चर वाज रियली बैड, आई कुडंट सर्वाइव, रेड फ्लैग अलर्ट। रिक्रूटर सोचता है अगर ये अपनी पिछली कंपनी के बारे में ऐसा सोचता है तो कल ये हमारे बारे में भी ऐसे ही बोलेगा बाहर मार्केट में जाके। इसका सेफ स्मार्ट आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर होना चाहिए फ्यूचर फोकस्ड, नॉट पास्ट फोकस्ड। भूल जाओ जो पास्ट में आपके साथ में हुआ था, उठा पटक सब भूल जाओ। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई करंट रोल बट आई फील माई लर्निंग हैज प्लेट्यूड। आई एम नाउ लुकिंग फॉर एन एनवायरमेंट वेयर आई कैन हैंडल मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्केल माई स्किल्स फर्दर। नो ब्लेम गेम, नो ड्रामा, ओनली ग्रोथ। ग्रोथ ड्रिवन आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 4, What are your strength and weaknesses? ये क्वेश्चन एक ट्रैप है। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। मोस्ट कॉमन कैंडिडेट मिस्टेक्स, माई वीकनेस इज आई वर्क टू हार्ड। और रिक्रूटर इंटरनली सोचता है नेक्स्ट। इसका एक स्मार्ट आंसर मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ हाईलाइट करो। स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू जॉब रेलेवेंट स्ट्रेंथ। वीकनेस वो होनी चाहिए जो रियल
रियल वर्ल्ड वीकनेसेस हों और मैनेजेबल हों. माई स्ट्रेंथ इज स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन. I can handle client and candidate smoothly. As for weakness, I as for weakness, earlier I struggled with prioritization, but now I used daily task planning, which has improved my productivity. Weakness without solution is rejection, दोस्तों. कभी भी वो वीकनेस मत बताओ अपनी जो कभी भी मैनेजेबल नहीं है या जिसको ओवरकम नहीं किया जा सकता. क्वेश्चन नंबर 5. वट सैलरी आर यू एक्सपेक्टिंग. यहाँ इमोशंस नहीं, स्ट्रेटेजी चाहिए. कुछ गलत आंसर्स के उदाहरण समझ लेते हैं. एज पर कंपनी नॉर्म्स, एनीथिंग इज फाइन, आई एम नॉट वर्किंग सिंस अ व्हाइल. रैंडम हाई नंबर कुछ भी बता दिया आपने तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे. इसका मैं रिक्रूटर फ्रेंडली आपको आंसर बताता हूँ. सबसे पहले तो मार्केट स्टडी करके जाओ. आप रेंज देखो, रिसर्च करो, फ्लेक्सिबिलिटी देखो, कंपनी के पास सैलरी ऑफरिंग्स क्या हैं. इसका कुछ स्मार्ट आंसर मैं बताता हूँ आपको. बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड करंट मार्केट स्टैंडर्ड्स, I am looking for salary between range of X and Y. However, I am open to discussion based on the overall role and growth opportunity. अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दोगे तो वो एरोगेंस लगेगा. क्वेश्चन नंबर 6. डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस. यहाँ लोग बोलते हैं नो क्वेश्चंस, आई एम गुड, और वहीं इंटरव्यू खत्म हो जाता है. खल्लास. सबसे बड़ी गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं, नो आई एम गुड ऐसा बोल देते हैं, और रिक्रूटर सोचता है इसका तो इंटरेस्ट जीरो है, इसे तो कोई प्रोसेस में जानने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है हमारी, क्या काम करेगा नहीं करेगा, कैसे सक्सेस चाहिए, कुछ नहीं पूछ रहे. तो आस्क दीज स्मार्ट क्वेश्चंस इंस्टेड. व्हाट डज सक्सेस लुक लाइक इन द फर्स्ट 90 डेज. व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस इन दिस रोल राइट नाउ. अगर आप ये सभी क्वेश्चन पूछोगे तो आप मैच्योरिटी हाईलाइट करते हो, सीरियसनेस बता. क्वेश्चन नंबर 7. कैन यू हैंडल प्रेशर. 90% लोग यहाँ फेल हो जाते हैं. एक वीक आंसर जो बहुत बार ऑब्जर्व किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ. येस आई कैन हैंडल प्रेशर. दोस्तों, इसका आपको स्टोरी बेस्ड आंसर देना चाहिए. उदाहरण के लिए, येस आई कैन. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग ए क्रिटिकल हायरिंग फेज वी हैड मल्टीपल अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स विद टाइट डेडलाइंस. आई प्रायोरिटाइज्ड रोल्स, एक्सटेंड माई सोर्सिंग आवर्स एंड क्लोज्ड पोजीशंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी. आइए अब डिस्कस कर लेते हैं सम रैपिड फायर ब्लूपर्स. क्विक रिकैप. अगर आप ये बोलते हो तो रिक्रूटर आपको कट कर देता है. फ्रेजेस लाइक आई नीड जॉब अर्जेंटली, एनीथिंग इज फाइन, आई डोंट नो, आई लेफ्ट बिकॉज मैनेजर वॉज बैड. अगर आप ये सब ओवर इमोशनल होकर रिक्रूटर से आज तक बोल रहे थे तो स्टॉप दिस राइट नाउ. अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट इंटरव्यू में रिक्रूटर बोले दिस कैंडिडेट क्लिक्ड मी डिफरेंट, ही हैज समथिंग, लेट्स गो फॉर हिम, तो इस वीडियो के आंसर्स को रट्टा नहीं, स्ट्रक्चर समझो और बार बार देखो इंटरव्यू से पहले. तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, एक लाइक ज़रूर करें. मेरे चैनल इंडियन फार्मर रिक्रूटर को सब्सक्राइब कर लें, जहां हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं. मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसे ही किसी वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों.